बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है कि इस शख्स को अगर ईरान ने फांसी दी, जो कि वो अब देने के लिए जा रहे हैं, किसी भी वक्त ये फांसी होगी, तो आप ये समझ लें कि अमेरिका का अटैक 100% लाजिम हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये नौजवान लड़का आखिर है कौन, जिसके बाद इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने असल में कहा था कि मुजाहिरीन में से एक भी शख्स को अगर फांसी दी गई, सजाए मौत दी गई या कुछ भी सूरत हाल हुई, तो मैं अटैक कर दूंगा। असल में इसका नाम है इरफान सुल्तानी। इरफान सुल्तानी को आज से तकरीबन 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। ये जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें इसको पकड़ा गया। अब हुआ ये है कि इसकी एक बहन है लॉयर, इसको गिरफ्तार किया गया और इमीडिएटली यानी पूरी तरह ट्रायल हुआ 2-3 दिन और इसकी सजाए मौत का फैसला हो गया। इसकी फैमिली को कह दिया कि इसको सजाए मौत देने के लिए जा रहे हैं, बस इतना कहा कि आपको बॉडी पहुंचा दी जाएगी। इसकी बहन अब है लॉयर, उसने जाकर आला सतह पर यानी पटिशन दायर करने की कोशिश की। वो कह रही है मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही और इस सूरत हाल में फैसला हो गया है कि हम इसको सजाए मौत देने जा रहे हैं 4 दिन के बाद, यानी टोटल 4 दिन के अंदर इसको सजाए मौत का फैसला हो गया है। अब हुआ ये है कि ईरान वहां पर जितने मुजाहिरीन हैं उनके बारे में कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, जिन्होंने वहां पर इंतशार कायम किया है, जिन्होंने वहां तबाही की। वो क्या चाह रहे हैं कि हम इस तरह के लोगों को जब लटका दें तो हम उसके बाद बाकी लोगों को पैगाम दें कि हम ये सारा काम करने के लिए जा रहे हैं, ताकि लोग डरें। और उस सूरत हाल के अंदर आपको पता है इस वक्त तकरीबन कोई 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोग, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर बिल्डिंग्स जल गई हैं, तबाही हो गई है, सब कुछ। अब ईरान के जो खास तौर पर चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को कि बहुत तेजी के साथ ट्रायल को मुकम्मल करें और मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर जितने लोग हैं इनको लटकाते जाएं, यानी उनकी तादाद हो सकता है हजारों में हो। उन्होंने कहा कि जेलों में रखने का टाइम नहीं है तो इनको लटकाएं। अब जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में तो बड़ी तबाही होगी, बहुत ज्यादा मामला खराब होगा। इस शख्स को, ये पहला शख्स है जिसको अब ये रिसेंटली जितने मुजाहिरे हुए हैं उसमें लटकाने की तैयारी है और इसके साथ इन्होंने लाइन लगानी है बड़ी तादाद में। ईरान पहले भी ये काम कर चुका है। अब इस पर ट्रंप ने क्लियर पैगाम दे दिया कि एक बंदे को भी सजाए मौत हुई ना तो मेरे जहाज अटैक करने के लिए बिल्कुल उड़ जाएंगे और तुम्हें उड़ा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब हुआ ये है कि अगर ये मामला होता है तो जंग छिड़ जाते हैं। आपको पता है कि इसराइल के खास तौर पर यानी एक बंदे की वजह से जंग छिड़ने वाली है अगर इसको सजाए मौत होती है। इसराइल के तमाम अस्पताल इस वक्त हाई अलर्ट है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जरा समझिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसराइल अमेरिका को कहेगा कि तुम ईरान पर अटैक ना करो। आप सोच सकते हैं? कभी भी नहीं सोचेंगे, लेकिन इस दफा हुआ है। हुआ ये है कि हंगामी, एक तो अरब ममालिक ने तो कहा है ना ट्रंप को, इसराइल ने पैगाम दिया है कि अभी आप अटैक ना करें। आप अंदाजा करें वो इसराइल जो 24/7 कह रहा है अटैक करो अटैक करो। अब वजह क्या है? उसने कहा जी असल में जो रजीम चेंज ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं, हमें एहतजाज से आयतुल्ला की गवर्नमेंट जाती हुई नजर नहीं आ रही। हमें नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट जाएगी, तो हमें यह लगता है कि अभी तक वो वीक नहीं हुए। तो आप अगर अटैक कर देंगे और वहां पर वो गवर्नमेंट रहेगी, रशिया इनको बैक कर रहा है, चाइना इनको बैक कर रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर जो एहतजाज करने वाले हैं, जब अटैक हम कर देंगे तो वो इनकी हुकूमत गिराने की बजाय ये लोग हम पर अटैक कर देंगे और हमें खदशा ये है कि इजराइल के शहर उड़ाए जाएंगे। और इस दफ़ा चूंकि हमें खतरा है कि 2000 के करीब मिसाइल एक ही दिन में मारेंगे, तो आपका सजाए मौत के बाद भी अटैक करना हमारे किसी काम नहीं आएगा। उल्टा हमें खतरा ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को भी उड़ा दिया जाएगा और इसराइल को भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमें अभी लग रहा है कि इस सूरत हाल में हमें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आप एक काम करें, आप पहले कुछ साइबर हमले करें, पाबंदियां लगाएं और उसके अलावा मिलिट्री एक्शन के लिए माहौल क्रिएट करें। इतना हो कि एहतजाज करने वाले खुद घरों से निकलें और निकल कर इनकी गवर्नमेंट को तबाह कर दे। जब वो बिल्कुल इनके लीडरशिप को मारने पर उतर आएंगे, मारेंगे इनको, सब कुछ करेंगे, तब हम इंटरवीन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है
जो इसराइल ने कहा है, और ये बड़ी इसराइल के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल, उन्होंने कहा हमें अब खतरा ये लग रहा है कि चूंकि अमेरिका और इसराइल की जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में इतनी खराब हो गई कि अगर हमने इस मौके पर अटैक कर दिया तो हमें खतरा ये है कि तमाम ईरानी इस रिजीम के पीछे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा रिसेंटली जो हमने अटैक किया था जिसमें हमने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग मार दिए थे, चीफ मार दिए, तमाम लोग मार दिए थे, उसमें हुआ ये कि जो लोग इस रिजीम से नफरत करते थे वो भी आयतुल्ला की बैक पर खड़े हो गए। तो 85 to 88% लोग इनके साथ है, जिसके लिए हमें बड़ा मसला पैदा हुआ। अभी भी हमें ऐसी सूरत हाल लग रही है कि अगर हमने अटैक कर दिया तो उनको, चूंकि इसराइल का मामला ये है कि इसराइल ने गजा में इतनी तबाही की है, तो ईरानियों को ये लग रहा है कि नेतन्याहू बेशक कौम से खिताब करता है ईरानी और कहता है मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनको पता है कि इन्हें ग्रेट इसराइल बनाना है, तो लिहाजा हमारे मुल्क को तबाह करेंगे, तो बेहतर ये है कि हम इसराइल के साथ ना हो। हाँ, वो इस रजीम के खिलाफ ज़रूर होंगे, लेकिन वो इस रजीम के साथ हों या खिलाफ हों ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर वो रजा पहलवी को नहीं लेना चाहते, वो लोग चाहेंगे कि कोई लीडर अपना निकल आए, इनसे जान छूट जाए अगर ऐसी सूरत हाल होती है, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। अब ये बात खटक रही है इसराइल को, अमेरिका को बहुत ज़्यादा कि यार ये सूरत हाल तो हमारे खिलाफ होती जा रही है। यानी अब यहाँ क्या हुआ है कि अगर ये फांसी देना शुरू कर देते हैं और ट्रंप अटैक नहीं करता तो ट्रंप की वैल्यू गिरेगी और ट्रंप का वो लेवल गिर जाएगा जो उसने मडोरो के बाद बनाया था बदमाशी का। और अगर ये हमला कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद अगली सूरत हाल जरा देखिए। अगर ये हमला कर देते हैं तो इसराइल और अमेरिका की इंट से इन बच जाएगी, और सऊदी अरब पहले कह चुका है अटैक नहीं करना, कतर ने कह दिया अटैक हमारी बेसिस से ना करें, और ओमान ने भी कह दिया, इन सब ममालिक ने पहले कह दिया कि भाई गल्फ कंट्रीज ने, अरब ममालिक ने कह दिया अटैक ना करें, इससे पूरे रीजन में तबाही होगी। और अब ट्रंप को मना किया जा रहा है कि हम आपके साथ नहीं खड़े, आपने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी है, हमारी फौज के अड्डे नहीं इस्तेमाल करने, आपको रखा हुआ था हमने अपनी हिफाजत के लिए। आपको पता है ये सारे अरब ममालिक और गल्फ स्टेट ने कहा है कि हमने अमेरिका को रखा हुआ अपनी हिफाजत के लिए कि हम पर कोई हमला, जैसे अब मिसाल है सऊदी अरब को खतरा था ईरान से, अब सऊदी अरब ईरान की हो गई है दोस्ती, अब सऊदी अरब को यमन से भी कोई खतरा नहीं है। तो मसला सारा ये है कि अमेरिका उसकी सरजमीन से अटैक करेगा तो वापस उसी पर होगा, तो ये तो उनके लिए बड़ा खतरा है। ये बेसिकली वो सूरत हाल है जिसमें अब ट्रंप बुरी तरह फंसा हुआ है। और अब ये मामला ऊपर से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि एक भी बंदे को आप में सजाए मौत तो हमने छोड़ना नहीं। उनकी फैमिली से इंटरनेशनल मीडिया किसी ना किसी तरह रब्ता करता है और वो बताते हैं, उसकी बहन कह रही है इस लड़के की, इरफान की, जो वो बता रहे हैं कि हमें एक्सेस नहीं दी जा रही, ना हमें उसे मिलने की इजाज़त है, ना कोई ट्रायल हुआ है, ना कोई अदालत तक गया है, ना कोई मामला हमें पता है, हमें बस इतना पता चला कि हमारे भाई को किया है गिरफ्तार और गिरफ्तार करके उसको सजाए मौत सुना दी है और किसी भी वक्त उसको सजाए मौत हो जाएगी। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो उसके बाद हम क्या करें? अब ट्रंप पर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि उसने ज़बान दे दी है कि मैं अटैक करूंगा, और ट्रंप आपको पता है पिछले काफ़ी अरसे से कह रहा है मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अब ट्रंप यहाँ क्या करेगा? ये सारी सूरत हाल असल में इनके लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द की बनी हुई है और ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि वो यानी एक बंद गली में चला गया सारा मामला। असल में प्लान इनका ये था कि अवाम जाकर तख्ते उलट देंगे, अवाम ये कर देंगे वो कर देंगे। ईरान ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और अगर नहीं भी काबू पाया तो मतलूबा नताइज नहीं मिल पा रहे। देखिए हुआ ये था कि जिस दिन इजराइल ने ये रिपोर्ट जारी की कि हमें मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, इवन के आज भी इजराइल ये कह रहा है कि अगर आयतुल्लाह का रजीम भी चला जाता है और हम इसको मार देते हैं तो हमें खतरा है कि बाद में इनके अंदर से उससे भी ज्यादा हार्ड लाइनर आ जाएंगे और वो इसराइल पर तबाही मचा देंगे। तो आप इस पर क्या करेंगे? ट्रंप कहता है जी मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं उसको ये करूंगा वो करूंगा। ये बेसिकली अभी तक की हमें सूरत हाल नजर आ रही है। और अब आप सोचे ट्रंप और ये सारे ये बंद गली में चले गए, अटैक करते हैं तो फंसते हैं, अटैक नहीं करते तो फंसते हैं। आयतुल्लाह को अगर मार दिया या कुछ कर दिया तो उससे ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग सबको तबाह कर दें, सब कुछ बर्बाद कर दें और ईरान की तरफ से गोली ना चले, ये नहीं हो सकता। अब ऊपर से अरब ममालिक ने ट्रंप को कह दिया है, अब ट्रंप की रेपुटेशन दांव पर है पूरी दुनिया में। ईरान में अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर बताइए क्या सूरत हाल होगी, और अगर वो कुछ करते हैं फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ट्रंप असल में चारों साइड से फंसा हुआ है, इधर ना जाए उधर ना जाए, वो क्या करे। आने वाले वक्त में एक बात तय है कि अमेरिका ने अर्ली एस्टिमेट जो किया था वो गलत निकला है, और आपने इसी वजह से देखा है इस दफा
कि नेतन्याहू और उसकी टीम बैकएंड पर है। सारी लड़ाई ट्रम्प लड़ा अकेला, इसके वजीर भी इतनी बात नहीं कर रहे। और ट्रम्प कह रहा मैं ये अटैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। अकेला लगा हुआ, बाकी सारे पीछे। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने कहा है कि इसको आगे लगाओ, जो नुकसान होगा इसका होगा, हमारा कुछ नहीं चाहता। अगर जंग हो गई तो ये भुगतेंगे, नहीं हुई तो ये। पहले इजराइल हमला करता था नंबर 1, साथ एंड पर अमेरिका आता था। लेकिन अब अमेरिका को आगे रखा हुआ है कि हम तब आएंगे जब हम बड़ा सेफ प्ले करेंगे। लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तब भी हम इसराइल और अमेरिका दोनों पर अटैक कर देंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।